Hello and welcome to Cloud Kaksha, and in this video we're gonna learn about variables in Azure DevOps. So in Azure DevOps, variables are a key feature used to store and manage values that can be reused across pipelines and every steps. And I know you all are thinking why to use variable. So variables are used to avoid hard coding values and make the pipeline more flexible and maintainable. How? Let's check. Before going forward, let's learn about types of variable. There are two types of variables. First one is pipeline variable and the second one is variable groups. The pipeline variables is the variables which are accessible in only that pipeline. Suppose we are making a pipeline of a PowerShell script, P1 pipeline, and another pipeline P2. The pipeline variables in P1 are not accessible in P2 because they are only accessible in P1. But the variable groups which we define are accessible in P1 as well as P2. So that's the difference between pipeline variables and variable groups. So let's move and see how it works. I'm in my Azure DevOps portal. So before moving forward, you just have to check that your agent is running or not, because if the agent is not running, you cannot run your pipeline. As also in previous video I told you about that, if the agent is not running, you cannot run your pipelines. So go and check in organization settings, agent pool, default agent, yeah, that is online, so we can move forward. So right now I'm in my Azure DevOps portal. I already created a project named CK, which is Cloud Kaksha, and I created a file, see, copy file.ps1, which is a PowerShell script. मैं आपको उसका कोड दिखाता हूँ. इसमें बेसिकली हमने क्या करा है, हम एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन पर फाइल को कॉपी कर रहे हैं. जो भी हम सोर्स देंगे और जो भी हम डेस्टिनेशन देंगे, तो उस सोर्स पर जो फाइल है वो कॉपी हो जाएगी डेस्टिनेशन पर. एंड मैंने एक पाइपलाइन क्रिएट करी है विच इज़ P1, और P1 में मैंने कुछ भी नहीं करा है. जो मैंने अभी पावरशेल स्क्रिप्ट थी उसको रन करने के लिए एक पाइपलाइन बनाई है. पहले तो मैं अपना एजेंट चेक कर लेता हूँ, यस इट्स डिफ़ॉल्ट, और मैंने अपनी जॉब लगाई है पावरशेल स्क्रिप्ट की, और मैंने उसका स्क्रिप्ट का पाथ दे दिया है अपनी रेपो से, या और आर्ग्यूमेंट्स में हम पास करेंगे कमांड रन करने के लिए हमारी पावरशेल स्क्रिप्ट को. तो वो कैसे करते हैं मैं आपको एक बार नॉर्मली दिखाता हूँ. सपोज़ मेरा सोर्स पाथ है, मैंने एक डॉक्यूमेंट्स में, सपोज़ मेरा ये example.txt मेरा सोर्स है. मैं चाहता हूँ कि मेरी example.txt मेरे डेस्कटॉप पर पेस्ट हो जाए. तो मैं क्या करूँगा, इसका पाथ कॉपी करूँगा, विच इज़ दिस. कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा. देन आएगा मेरा डेस्टिनेशन पाथ, और डेस्टिनेशन पाथ मेरा क्या है, डेस्कटॉप. तो कुछ नहीं, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और दैट्स ऑल. अब क्या अगर मेरी मल्टीपल पाइपलाइंस में ये सोर्स पाथ यूज़ हो रहा है, तो क्या मैं उसको बार बार कॉपी पेस्ट करके करूँगा? ये चीज़ बहुत लंबी हो जाती है और बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है कि हम बार बार सोर्स डेस्टिनेशन कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और कई बार क्या होता है, इस वजह से हमारी पाइपलाइन फेल हो जाती है. तो इसका बेस्ट वे क्या है, अगर कोई चीज़ हमें मल्टीपल पाइपलाइंस में यूज़ करनी है या कोई पाथ हमें मल्टीपल पाइपलाइंस में यूज़ करना है, तो उसका हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे. अब मैं चाहता हूँ कि मेरा सोर्स जो है, सोर्स
ये क्या बोलते हैं मल्टीपल पाइपलाइंस में यूज़ हो रहा है, तो मैं इसको ग्लोबल बनाऊं और डेस्टिनेशन, क्योंकि मेरा इसी पाइपलाइन में यूज़ हो रहा है, डेस्टिनेशन में भी चेंज, बिकॉज अब दूसरी पाइपलाइन में वो फाइल वही उठा रहा है लेकिन डेस्टिनेशन दूसरी है, अब वो उसको डाउनलोड्स में पेस्ट करना चाहता है, तो मेरी डेस्टिनेशन पाथ चेंज हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सोर्स वाले को ग्लोबल बनाऊंगा और डेस्टिनेशन पाथ को लोकल। सो अभी मैं बनाता हूँ डेस्टिनेशन और दिस पाइपलाइन P1 ओनली, और मैं इसका पाथ लेता हूँ ये। दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू। नाउ ये तो हो गई पाइपलाइन वेरिएबल्स की बात। अब मेरे को बनाना है वेरिएबल जो कि ग्लोबली एक्सेस हो मल्टीपल पाइपलाइंस में। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैं जाऊँगा लाइब्रेरी में, या मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वेरिएबल ग्रुप्स में जाऊँगा और मैनेज वेरिएबल ग्रुप्स इस पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ से मैं अपना एक वेरिएबल ग्रुप बना सकता हूँ। अभी मैं इसको दे देता हूँ ऐसी, सपोज यही जो इसने नाम दिया है रैंडम न्यू वेरिएबल ग्रुप्स एंड टुडे इज डेट। मैं क्या करूँगा, सोर्स बनाऊँगा और सोर्स का पाथ दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ उसको मल्टीपल पाइपलाइंस में यूज़ करना। मैं इसको कॉपी करूँगा और इसकी वैल्यू में पेस्ट कर दूंगा, विच इज़ example.txt फाइल को, बस, और इसको सेव कर दूंगा। अब मैं चेक करूँगा क्या मेरा यहाँ पर वेरिएबल ग्रुप्स में शो हो रहा है, या सी ये आ गया है यहाँ पर। मैं इसको लिंक करूँगा और अब आप इसमें पाइपलाइन में इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे, इतना बड़ा पाथ देने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने उसका वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। जस्ट नेम दैट वेरिएबल दैट्स इट। रन करके देखते हैं, पहले मैं इसको सेव कर लूँ। और चेक करते हैं डेस्कटॉप पर अभी ऐसी example.txt फाइल कुछ भी नहीं है। सो मैंने अपनी P1 को सेव कर दिया था और अब मैं इसको रन करूँगा। एजेंट पूल हमारा डिफ़ॉल्ट है, यस, रन। सो यू कैन सी दैट हमारी पाइपलाइन प्रॉपर रन हो चुकी है एंड रीड दिस, फाइल कॉपीड सक्सेसफुली फ्रॉम सोर्स टू आवर डेस्टिनेशन। तो एक बार हम चेक और कर लेते हैं कि example.txt हमारी डेस्कटॉप पर कॉपी हुई है या नहीं। हमारा टास्क पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। मैं एक और पाइपलाइन बनाता हूँ, सेम P2 नाम से सेम एक और पाइपलाइन बनाता हूँ। सो आप देख सकते हो मैंने सारा कुछ वैसा सा भी सेटअप कर दिया है इस पाइपलाइन में। तो क्या अब ये पाइपलाइन रन होगी, चेक करते हैं। देखो डेस्टिनेशन नहीं शो हो रहा, क्योंकि वो मैंने P1 पाइपलाइन में बनाया था और ये हमारी P2 पाइपलाइन है। मैं इसका एक बार नाम चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ आए। ये हमारी P2 पाइपलाइन है और वो हमारी P1 पाइपलाइन थी। P1 पाइपलाइन में मैंने डेस्टिनेशन का एक वेरिएबल बनाया था, विच इज़ पाइपलाइन वेरिएबल था, और एक वेरिएबल ग्रुप्स बनाया था मैंने, जो कि मैंने बोला था वो
हर पाइपलाइन में एक्सेस होगा। तो क्या चेक करते हैं कि क्या सोर्स इसमें मेरे को अभी भी एक्सेस कर पाऊंगा मैं उसको। लिंक सी। अब क्या हो रहा है कि मैं सोर्स तो ले पा रहा हूँ क्योंकि वो मेरा वेरिएबल ग्रुप्स में है, वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है एक तरह से। और डेस्टिनेशन मेरे को दोबारा से उसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा क्योंकि वो मेरा लोकल है। सोर्स मैं बार बार यूज़ करना चाह रहा था इसलिए मैंने उसको ग्लोबल बनाया था। डेस्टिनेशन मेरे को हर पाइपलाइन के लिए डिफरेंट रखनी थी इसलिए मैंने उसको लोकल बनाया था। लोकल मीन्स पाइपलाइन वेरिएबल्स बनाया था। So that's the difference between both of them. I hope you all understand about variables in Azure DevOps. Thank you so much guys for watching this video. Make sure you like, subscribe and share this video.